हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ पल्सेटिला। जो पल्सेटिला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ये भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाने वाली रेमेडी है। तो जो पल्सेटिला है वो हमारी डीप सीटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। और तो इसका जो स्पेयर्स ऑफ एक्शन है वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो पल्सेटिला है वो एक फीमेल रेमेडी है, तो ये मोस्टली हमारे फीमेल कंपनीज में बहुत अच्छा एक्शन दिखाती है। जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनमें बहुत अच्छा इसका हमें एक्शन देखने को मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से लिखकर आना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन पल्सेटिला। तो तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? वाइल्ड फ्लावर या एनीमोन। तो इससे आप समझ ही गए होंगे, वाइल्ड फ्लावर से मतलब ये हमारी वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है। इसके प्रूवर जो है वो डॉक्टर हैनीमन ने इसको सबसे पहले प्रूव किया था। देन इसके फैमिली आ जाती है, तो फैमिली जो है वो है रेनिनकुलेसी। ये रेनिनकुलेसी फैमिली को बिलोंग करती है। किंगडम वेजिटेबल किंगडम है। फिर इसके आ जाते हैं स्पेयर्स ऑफ एक्शन। तो इसका सबसे अच्छा एक्शन जो है हमें देखने को मिलता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टंग। टंग की म्यूकस मेम्ब्रेन पे, स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन पे, बाउल्स मतलब हमारे इंटेस्टाइन पे भी इसका बहुत अच्छा फंक्शन है। फीमेल जेलाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हमारी ओवरी, यूट्रस, वेजाइना हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो पल्स है वो एक फीमेल रेमेडी है। तो ये फीमेल्स मतलब पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि हम मेल्स को दे ही नहीं सकते, बट फीमेल्स पे इसका जो एक्शन है बहुत अच्छा होता है फीमेल डिसऑर्डर्स में। तो फीमेल जेलाइटल ऑर्गन्स जैसे हमारी ओवरी, यूट्रस, वेजाइना हो गया, तो उस पे इसका एक्शन बहुत अच्छा हमें देखने को मिलेगा। आईज पे एंड ईयर्स पे भी इसका बहुत अच्छा हमारा स्पेयर ऑफ एक्शन है, मतलब ये आईज और ईयर डिसीजेस के लिए बहुत अच्छी वर्क करेगी। नेक्स्ट आता है इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है कि जो पल्सेटिला है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक फीमेल रेमेडी है, तो उसकी जो फीमेल होगी बहुत सुंदर होगी, लाइक बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखेगी। बहुत गोरी होगी, एकदम ब्लू आईज होंगी, बहुत प्यारे प्यारे लंबे लंबे सिल्की हेयर्स होंगे, लेग्स मसल्स होंगी, लेग्स एंड सॉफ्ट मसल्स होंगी। और इसका जो फेस है वो प्यूबर्टी के टाइम पे पेल दिखाई देगा, मतलब थोड़ा पतला वो पीला सा दिखाई देगा एनीमिया की वजह से, क्योंकि उस टाइमिंग पे तो क्या रहेगा, एनीमिक रहेगी पेशेंट ज्यादातर। तो यूजली लेडीज हु आर फेयर एंड ब्यूटीफुल लुकिंग बट इंक्लाइन टू बी फ्लैशी विद फाइन हेयर्स एंड ब्लू आईज, सॉफ्ट एंड लेग्स मसल्स, एनीमिक विद पेल फेस एट द प्यूबर्टी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टेम्परामेंट पे। तो उसका जो टेम्परामेंट है वो होगा फुल ऑफ टीयर, मतलब वो उसकी आंखों में आंसू बने ही रहेंगे, मतलब आपकी कोई भी कंप्लेंट होगी ना तो बिना रोए नहीं बता सकती, उसकी आंखों में आंसू आ ही जाएंगे। स्लो एंड फ्लैग्मेटिक होगी, हर काम धीरे धीरे करेगी। फ्लैग्मेटिक मतलब सुस्त होगी। इनडिसिसिव का मतलब होता है कि अपने जो खुद के डिसीजन है वो खुद नहीं ले पाएगी। तो जो उसका टेम्परामेंट है वो फुल ऑफ टीयर है, स्लो है, फ्लैग्मेटिक है एंड इनडिसिसिव है। देन थर्मल्स की बात करें, तो ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि पल्सेटिला हॉट है या चिली। अभी तक ये पता नहीं चला है कि पल्सेटिला की जो पेशेंट्स हैं वो हॉट होते हैं या चिली। डॉक्टर कैंट ने ये बोला है कि जो हमारी पल्स है वो पेंडुलम लाइक वर्क करती है। पेंडुलम मतलब जो हमारी घड़ी में पुराने टाइम पे जो घड़ी हुआ करती थी उसमें पेंडुलम होता था बड़ा सा। अगर आपने कोई अच्छी सी हॉरर मूवी देखी होगी तो उसमें एक लंबा, एक बहुत बड़ी सी हवेली में बड़ा सा घड़ा होता है, घड़ा ही बोल सकते हो क्योंकि बहुत बड़ी होती है वो घड़ी। बड़ी सी घड़ी में एक डंडा टाइप का होता है जो ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट करता रहता है, उसको हम कहते हैं पेंडुलम। तो वो जो हमारी पल्सेटिला होती है वो बिल्कुल पेंडुलम जैसे वर्क करती है, कभी हॉट कभी चिली, कभी हॉट कभी चिली। तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है कि पल्सेटिला जो है वो हॉट है या चिली। देन इसके मियाज्म की बात करें, तो सोरा एंड साइकोटिक इसके बैकग्राउंड में होता है। देन आते हैं हम गाइडिंग सिम्टम्स पे। तो द पेशेंट लाइक ओपन ईयर, जो ये पॉइंट है तो सही बट यहाँ पे नहीं है, कहीं आगे कहीं आगे आएगा। बट यहाँ पे पता नहीं कैसे गलती से कॉपी पेस्ट हो गया, तो इसको यहाँ माइंड नहीं करना है। इसका पहला पॉइंट है चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स। इसके माइंड में बहुत ज्यादा चेंजेबिलिटी देखने को मिलेगी, माइंड फिजिकली और मेंटली दोनों। इतनी ज्यादा चेंजेबिलिटी रहेगी कि एक पॉइंट पे वो रहेगा ही नहीं। अगर उसके फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो चेंजेबिलिटी देखने को मिलेगी, जैसे एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में पेन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इसके दो स्टूल भी एक जैसे नहीं होंगे, जैसे कि पेशेंट दिन में 2 या 3 बार स्टूल पास करने जा रहा है, तो वो स्टूल जो है वो एक जैसा नहीं रहेगा। सुबह हो सकता है उसको वाटरी स्टूल हुआ हो, शाम को हो सकता है हार्ड स्टूल हो गया हो। तो जो दो स्टूल भी वो पास कर रहा है वो भी बिल्कुल सेम नहीं रहेंगे। फिजिकल के साथ साथ क्या मेंटल सिम्टम्स में भी बहुत ज्यादा चेंजेबिलिटी देखने को मिलेगी। कभी एकदम से इरिटेट हो जाएगी, इरिटेबल स्टेट में आ जाएगी, कभी एकदम फुल ऑफ टीयर, एकदम
मेलिनोकॉलिक हो जाएगी, सैड हो जाएगी। तो चेंजेबिलिटी उसके माइंड में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, ये पिक्यूलर सिम्टम हो जाएगा। तो चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स सच ए पेन शिफ्ट फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर, नो टू stools are alike, no two chairs are similar. देन नेक्स्ट रहता है वीपिंग डिस्पोजिशन। जो पल्स की जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा रोएगी, हर चीज में वो रोती रहेगी, रो रो के दिखाएगी। सर भी दुख रहा है ना तो वो भी रो रो के बोलेगी कि मेरा इतना सर दुख रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मतलब अपनी कोई भी कंप्लेंट है ना बिना रोए वो बता ही नहीं सकती, वो उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो क्या हो गया, वीपिंग डिस्पोजिशन हो गई। द पेशेंट वीप्स इजिली, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट्स विदाउट वीपिंग। नेक्स्ट हो जाता है हमारा चिलीनेस। द पेशेंट हैज कांस्टेंट चिलीनेस बट एवर्जन टू कवर। मतलब उसको जब उसके कंप्लेंट्स होंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा उसको ठंड लगती रहेगी। ड्यूरिंग हर जब उसको कोई दिक्कत होगी उसके बॉडी में, जैसे उसके सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कोई भी बीमारी हो गई, कोई भी डिसीज स्टेट है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसको ठंड लगेगी, चिलीनेस रहेगा, बट एवर्जन टू कवर। बट उसे कवर करना पसंद नहीं होगा, कुछ भी ओढ़ना है, अपने आप को ढकना है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। नेक्स्ट जाते हैं हमारे पेन पे। तो जो पल्सेटिला का पेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पल्स की। आप खुद ही देख सकते हैं कि पल्स के अंदर ही हमारे अपने आप में 6 पॉइंट्स बन गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो कैसा पेन होगा, पेन कम्स ग्रेजुअली एंड डिसअपियर्स ग्रेजुअली, एकदम से आएगा, एकदम से गायब हो जाएगा। और पेन अपियर सडनली एंड गोज ग्रेजुअली, बस वही पॉइंट है। पेन आर इंक्लाइंड बाय चिलीनेस, दर्द के साथ साथ उसको ठंड भी लगेगी, जितनी ठंड लगेगी उतना ही ज्यादा सीवियर क्या होगी, इसकी चिल होगी। ग्रेटर द पेन मोर इज द चिल। पेशेंट इज पेन इज शिफ्ट इन कैरेक्टर, पेन जो है वो शिफ्टिंग कैरेक्टर का होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। चेंजेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जो पेन है उसमें भी चेंजेबिलिटी होगी, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में पेन इजीली शिफ्ट कर जाएगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो पेन है वो इजीली शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट आता है पेन इज रिलीव्ड बाय प्रेशर, पेन में कैसे आराम मिलेगा उसको, प्रेशर से, मतलब दबाने से आराम मिलेगा। और लाइंग ऑन दी अफेक्टेड साइड, जिस साइड पे उसको दर्द है उसी साइड लेटने से आराम मिलेगा। जैसे कि उसके राइट हैंड में बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या करेगी पल्स की पेशेंट, राइट साइड पे मुंह करके लेट जाएगी, तो राइट साइड पे लेट गई तो उसको क्या हुआ, दर्द में आराम मिल गया। और क्या होगा, बाय कोल्ड एप्लीकेशन, सो कोल्ड एप्लीकेशन से उसको आराम मिलेगा। एग्रावेशन का होगा उसको, क्योंकि कोल्ड एप्लीकेशन से उसको क्या मिल रहा है, आराम मिलेगा। तो एग्रावेशन का ऐसे होगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पेन इज एग्रावेटेड फ्रॉम हॉट एप्लीकेशन एंड लाइंग ऑन पेनलेस साइड। अब मैं आपको दोबारा से पूरा बता देती हूँ क्या है। पेन किस टाइप का हो गया, एकदम से आएगा, एकदम से जाएगा। पेन के साथ साथ उसमें क्या देखने को मिलेगा, चिलीनेस देखने को मिलेगी, जितना ज्यादा पेन होगा उतनी ज्यादा चिलीनेस होगी। पेन जो है वो चेंजेबल पर उसका होगा, कैरेक्टर का होगा, चेंजेबिलिटी देखने को मिलेगी। एक पार्ट से दूसरी पार्ट में इजीली शिफ्ट हो जाएगा, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में इजीली शिफ्ट हो जाएगा, तो चेंजेबिलिटी देखने को मिलेगी। पेन में आराम उसको प्रेशर से मिलेगा, और अफेक्टेड साइड पे लेटने से मिलेगा, और कोल्ड एप्लीकेशन से मिलेगा। एग्रावेशन उसको हॉट एप्लीकेशन से होगा, और लाइंग ऑन पेनलेस साइड से होगा। देन इसकी थर्स्ट कैसी होती है, इसको प्यास कैसे लगती है। तो जो पल्स की पेशेंट है वो थर्स्टलेस होती है, उसको थर्स्टलेस होती है, इसका मतलब ये नहीं उसको प्यास लगेगी नहीं, प्यास लगती है, बट बहुत कम लगती है, बहुत कम पानी पीती है। विथ नियरली ऑल कंप्लेंट्स विथ ड्राई वाइट वाइट कोटेड टंग, जितनी भी कंप्लेंट्स होगी उसके साथ उसकी टंग कैसी होगी, बहुत ज्यादा ड्राई होगी, सूखी होगी, वाइट कोटेड टंग रहेगी। नेक्स्ट उसके डिस्चार्जेस की बात करें तो जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन के, वो कैसे होंगे, थिक होंगे, ब्लैंड होंगे, ग्रीनिश एंड येलोइश होंगे। तो जितने भी डिस्चार्जेस म्यूकस मेम्ब्रेन के हैं वो थिक, ब्लैंड और येलोइश एंड ग्रीनिश डिस्चार्ज के हो गए। बट वजाइनल डिस्चार्ज जो होगा, जैसे कि लुकोरिया हो गया, मतलब लुकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज, वो कैसा होगा, सम टाइम एक्टिव, मतलब उसको बर्निंग होगी, एंड एक्सप्लोरिएटिंग कॉजिंग रॉनेस ऑफ द पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट जो है उसको एक्सप्लोरिएट कर देगा, मतलब छील देगा, छिलने की वजह से क्या होगी, उसको ज्यादा जलन होगी। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के जो डिस्चार्जेस है वो ब्लैंड होंगे, लेकिन जो हमारे वेजाइनल डिस्चार्जेस है वो एक्रिड होंगे। डिजायर्स उसको क्या पसंद है, उसको ओपन एयर पसंद है, खुली हवा बहुत पसंद है, फैटी फूड बहुत पसंद है, पर उसको मीट, ब्रेड, मिल्क और स्मोकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो डिसएग्री करती है, मतलब उसको एवर्जन है। डिजायर्स हो गई ओपन एयर एंड फैटी फूड्स की, एंड एवर्जन हो गया मीट, ब्रेड, मिल्क एंड स्मोकिंग से। फिर उसके सेंसेशंस में आ जाते हैं।
सेंसेशन में आता है इसको ऑल गोन सेंसेशन इन द स्टमक, मतलब वो बिल्कुल भी अपने भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, अगर भूख लग रही है तो उसको तुरंत में खाना चाहिए। ऑर्गन सेंसेशन इन स्टमक, ये पॉइंट हमने और कहाँ पढ़ा था, ये पॉइंट हमने सल्फर में भी पढ़ा था, सल्फर में भी ऑर्गन सेंसेशन है। स्पेशली किसमें होता है, इसमें टी ड्रिंकर्स में होता है, जो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं उनमें ऑर्गन सेंसेशन ज्यादातर देखने को मिलता है। स्लिप, इसमें क्या होता है, स्लीपलेस इन दी फर्स्ट नाइट। फर्स्ट नाइट का मतलब ये नहीं कि पहली रात, फर्स्ट नाइट से मतलब यहाँ है कि रात में, जैसी रात होती है उसको अर्ली नाइट में नींद नहीं आती है उसको, क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत आइडियाज होते हैं, बहुत चीजें सोचती रहती है कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। आइडियाज उसके दिमाग में इतने आते हैं कि वो एकदम जल्दी से रात में सो नहीं पाती। ज्यादा आइडियाज आने की वजह से क्या करती है, वो सुबह सुबह की टाइम, 4-5 बजे के टाइम जो है उस टाइमिंग पे सोती है। तो स्लीपलेस इन दी फर्स्ट नाइट फ्रॉम आइडिया क्राउडिंग इन दी माइंड एंड स्लीप लेट इन दी मॉर्निंग, मतलब सुबह के समय लेट ही वो सोती है। डायरिया कब होगा, ओनली और यूजली एट नाइट, सिर्फ और सिर्फ रात में होगा इसको। मॉडलिटीज की बात करें तो एग्रावेशन इसको वार्मथ इन जनरल है, एंड एम्ब्यूरेशन इसको कोल्ड एप्लीकेशन और ओपन एयर से है। अब हम इसके माइंड पे आ जाते हैं। जो पल्स की पेशेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पल्स की पेशेंट है वो बहुत ज्यादा रोएगी, वीपिंग टेंडेंसी होगी, वो इतना रोएगी, मतलब हर कंप्लेंट अपना रो रो के बताएगी। क्यों, क्योंकि उसको कंसोलेशन चाहिए, कंसोलेशन मतलब संतावना चाहिए, उसको अच्छा लगता है जब लोग उसको बोलते हैं ओ तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, अच्छा बहुत बुरा हुआ, ऐसा ऐसा, मतलब लोग ऐसे करते हैं ना, तो पल्स की पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, उसको एम्ब्यूरेशन मिलता है। तो कंसोलेशन डिजायर्स भी है हमारी पल्स की पेशेंट को। तो और सेकंड क्या है, जो पल्स की पेशेंट है, जो पल्स की फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा संस्कारी होती है, बहुत सुशील होती है, और घर के सारे कामों में बहुत ज्यादा निपुण होती है। तो देख लेते हैं हम इसके पॉइंट्स। द पेशेंट इज माइल्ड जेंटल एमिएबल इन कैरेक्टर। तो जो पल्स की जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा माइल्ड होती है, बहुत जेंटल है, और अमाइएबल मतलब बहुत ज्यादा सुशील है, बहुत अच्छे से सारे काम करती है, एकदम से बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होती और बहुत काम एंड कूल रहती है। एल्डिंग डिस्पोजिशन बट समटाइम टिमिड टू, वो एकदम से इरिटेट हो जाती है, एल्डिंग डिस्पोजिशन की होती है, बट टिमिड टू मतलब डरपोक भी होती है। चेंजेबिलिटी ऑफ मेंटल कंडीशंस, मेंटल कंडीशंस में भी यहाँ पे क्या है, चेंजेबिलिटी देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको गाइडिंग में बताया था, फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ मेंटल सिम्टम्स में भी बहुत ज्यादा इसमें चेंजेबिलिटी हमें देखने के लिए मिलेगी। एकदम की पल्स की जो पेशेंट है वो बहुत खुश हो जाएगी, एकदम से जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा सैड हो जाएगी, मेलिनोकॉलिक हो जाएगी, रोने लगेगी, अपनी कंप्लेंट्स जो है वो रो रो के बताएगी। जैसे कि अगर कोई पल्स की पेशेंट है और वो आपके घर आपसे मिलने आई है, तो आएगी तो एकदम खुश खुश, एकदम खुशनुमा हो गया, हर चीज अच्छे से बात करेगी, हर चीज अच्छे से बताएगी, आपके घरों में भी हेल्प करेगी, क्योंकि वो सुशील महिला है। लेकिन जहां आप उससे पूछ लोगे कि यार आपके मन में क्या चल रहा है, एकदम से क्या होगा, अगर उसको किसी चीज से प्रॉब्लम होगी, दुख होगी, तो क्या करेगी वो, एकदम से आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोने लगेगी, और रो रो के बताएगी कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। क्यों, क्योंकि वीपिंग डिस्पोजिशन है, और क्या उसको कंसोलेशन चाहिए, उसको संतावना चाहिए दूसरों से, इसलिए वो ऐसा करेगी। नेक्स्ट क्या है, वीपिंग डिस्पोजिशन, पेशेंट इज ऑलवेज फुल ऑफ टीयर, हमेशा उसकी आंखों में क्या होंगे, आंसू भरे रहेंगे। शी कैन नॉट रिलेट हर कंप्लेंट विदाउट वीपिंग, वो बिना रोए अपनी कंप्लेंट्स बता ही नहीं सकती। कंसोलेशन गिव हर इमेंस कंफर्ट एंड रिलीफ, उसको कंसोलेशन से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, कंफर्ट मिलता है। इसकी रिवर्स देखी जाए तो उसकी जस्ट अपोजिट कौन सी है, हमारी इग्निशिया। इग्निशिया को कंसोलेशन एग्रावेशन है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी लोग जो है उसको संतावना दे, उसको समझाएं, उसको बोले ओ तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसको सिंपैथी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी रेमेडी एक और है हमारी नाइट्रोम्यूट, उसको भी बिल्कुल सिंपैथी पसंद नहीं है। सीपिया को सिंपैथी पसंद नहीं आती है, और हेलीबोरस को भी सिंपैथी पसंद नहीं आती है। बट पल्स को सिंपैथी लेना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उसको कंसोलेशन डिजायर है। नेक्स्ट, पेशेंट इज हाईली इमोशनल। जो पल्स की जो फीमेल्स होती हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, बहुत ही ज्यादा, दूसरों की कंप्लेन, दूसरों के दुख सुन के ही रोने लग जाती है, क्योंकि उसमें वीपिंग डिस्पोजिशन है, ऊपर से इमोशनल है, तो बहुत आसानी से रोने लगती हैं। अफ्रेड इन दी इवनिंग, इवनिंग के टाइम पे उसे डर लगता है, और फियर टू बी अलोन, उसे अकेले रहने से भी डर लगता है। नेक्स्ट, फियर ऑफ डार्कनेस एंड फियर ऑफ घोस्ट, उसे अंधेरे से और भूतों से भी बहुत डर लगता है। एग्रावेशन कैसे होते हैं, वार्म ईयर से, वार्म रूम से, वार्म था बैड, हीट इन द इवनिंग, lying on the left or painless side, rest rich and fatty foods when feet wet, यदि उसके पैर गीले हो जाएंगे तो उससे क्या होंगे, उसको एग्रावेशन होने लगेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके एम्ब्यूरेशन की, तो उसको आराम मिलता है कोल्ड एयर से, मोशन ओपन एयर,
आफ्टर अ गुड क्राई, अच्छा बहुत अच्छा दिल खोल के रोलेगी तो भी उसको बहुत आराम मिल जाता है। लाइंग ऑन पेनफुल साइड, कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स, इससे इसको बहुत ज्यादा आराम मिलता है, उसको एम्लियोरेशन मिलता है। देन एलिमेंट्स आ जाते हैं, दिक्कतें काय काय से होती हैं उसको। गेट चिल गेटिंग फीट वेट, जब उसके पैर गीले हो जाते हैं तब उसको दिक्कत होती है। स्पेशली उसके मेंसेस की बात करें हम, तो जब भी जो फीमेल है पल्स की, अगर उसके पैर, उसके मेंसेस आने वाले हैं उस टाइम पे उसके पैर गीले हो गए तो उसका क्या होगा, उसके मेंसेस सप्रेस हो जाते हैं। गेटिंग फीट वेक से उसके मेंसेस सप्रेस हो गए। ईटिंग फैटी फूड खा लिया तो उससे उसको दिक्कत आएगी। स्टार्ची फूड से दिक्कत होगी उसको। आइसक्रीम से दिक्कत होगी। टी एंड कॉफी, वो 7 नहीं है, वो एंड है लेकिन गलत टाइप हो गया यहाँ पे। टी एंड कॉफी से उसको दिक्कत होगी। अब्यूज ऑफ मैकेरी, क्यूनाइन, अबॉर्शन, इरेगुलर मेंसेस, ओवेरियन एंड यूट्राइन ट्रबल्स, वर्म अफेक्शन, चिल्ड्रंस एंड इंडाइजेशन, इन सबसे इसको क्या होगी, दिक्कत होगी। एलिमेंट्स फॉर्म है ये। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जो पल्स है वो डीप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, डीप एक्टिंग रेमेडी है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फीमेल रेमेडी है। तो यहाँ अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चंस में इसके सारे फीमेल्स के जो सिम्टम्स है, फीमेल ऑर्गन्स हैं, वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो जो 5 स्टार क्वेश्चन है वो उसका क्या आ जाएगा, उसकी पूरी फीमेल्स आ जाएगी। और अगर 3 स्टार क्वेश्चन देखा जाए तो उसकी जीआईटी है, जीआईटी से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं पर चांसेस कम है। ज्यादातर पर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ आती है, उसकी ड्रग पिक्चर लिखने को आती है, डीपी आती है। अगर डीपी नहीं आती तो उसकी फीमेल्स पूछी जाती है, पल्स की हमें फीमेल लिखने को आती है। तो यदि अगर हमें पल्स की ड्रग पिक्चर लिखने को आती है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका कॉमन नेम लिखेंगे, प्रूवल लिखेंगे, फैमिली एंड किंगडम लिखेंगे, कहाँ कहाँ अच्छा वर्क करती है, इसके अच्छे फंक्शन, इसके अच्छे स्पेयर्स ऑफ एक्शंस क्या है वो लिखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। गाइडिंग सिम्टम्स दे देंगे, गाइडिंग सिम्टम में 4 या 5 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, हमें जो हमें इजीली याद हो जाए वो हम लिख कर आ जाएंगे। देन मॉडलिटीज लिखनी है, माइंड माइंड के 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे। एग्रावेशन एम्बियोरेशन लिखेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर्स हमें इसमें लिखना है। तो इसके जो पर्टिकुलर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अपने आप में ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो आज आप पूरे इसके गाइडिंग सिम्टम और मेंटल सिम्टम्स पढ़ लीजिए, क्योंकि कल मैं आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो पर्टिकुलर्स पे रहेगी, तो मैं इसके सारे पर्टिकुलर्स बताऊंगी। तो आप इजीली इसके सारे पर्टिकुलर्स पढ़ लेना। 2 पार्ट में ये रेमेडी हो जाएगी, तो आपकी पूरी ड्रग पिक्चर जो है आपको इजीली समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगी। अगर यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।